फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए आप लोग। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला वहां पर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शासकों को उनके शासन काल के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these personalities in the chronological order of their era. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हुमायूं, डी पेशवा बाजीराव प्रथम। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हुमायूं, पेशवा बाजीराव प्रथम। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आए थे बी चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आए ए समुद्रगुप्त, फिर आए सी हुमायूं और अंत में डी पेशवा बाजीराव प्रथम। यह है सही क्रम BACD। देखते हैं BACD में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने। और सबसे कम समय किसका लगा? सौरभ चौधरी। बैठने से पहले मैं एक श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक बोलना चाहता हूँ। इधर आके बोलिए सर जी, पता तो चले। हाँ आइए। बताओ। बैठने से पहले भगवान उधर कैमरा नहीं, इधर है। ओके ओके। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जी को बोला था, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 में, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगहस्त कर्मणि। अर्थात कर्म करो, फल की आशा मत करो। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्या बात। बैठिए। सौरभ चौधरी जी आ गए हैं और आप वेस्ट बंगाल से हैं ये। तो बहुत प्रणाम किया आपने यहाँ आते ही, जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीत गए और आपने एक बहुत अच्छा श्लोक भी पढ़ा और इस मंच को आप इतनी मान्यता देते हैं, हम इसका आभार प्रकट करते हैं अपनी ओर से आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने खूब तैयारी की होगी यहाँ आने के लिए और ढेर सारी आप धनराशि लेकर के जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम। आपका शुभ नाम? शुक्ला चौधरी। शुक्ला चौधरी। आप करते क्या हैं आजकल सौरभ जी? आजकल सर मैं सर्विस करता हूँ। मैं एक CA फर्म में काम करता हूँ एज एन अकाउंट असिस्टेंट। अभी मेरा पद है। ओके। ये फर्म जो है ये कलकत्ते में है? कलकत्ता में ही है। किस जगह पर है ये फर्म? कोलकाता डलहौजी में। डलहौजी में। नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी कलकत्ता में काम करते थे। हाँ हाँ। और हमारा भी दफ्तर उधर ही था, डलहौजी में। मैकिन्सन मैकेंजी बिल्डिंग जानते हैं? बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के उधर। हाँ बिल्कुल उधर ही। बंगाल चेंबर कॉमर्स। आपने अच्छा नाम ले लिया भाई साहब, हमको याद है। उधर ही आसपास है। उसी के सामने हमारा दफ्तर था, बर्ड एंड कंपनी। और हमारा तनख्वाह था 500 रुपया। तो क्योंकि वो जूट में था, पेपर में था, इंडस्ट्री में था, तो जो वर्कर लोग हैं ना, उनसे बात करने के लिए वो कहते थे आपको बंगाली सीखना पड़ेगा। तो बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में वो इम्तिहान होता था और वहाँ पर सिखाते थे बंगाली। और जो कंपनी था वो 3000 रुपया देता था बंगाली सीखने के लिए। तो 3000 रुपया आप समझ सकते हैं हमारे लिए कितना मायने रखता था। तो ये जो 3000 रुपया मिला ना 3 महीने के लिए, हाँ। वो 3 दिन में हम खत्म कर दिए। और राजसभा में जाते थे, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था। तो एक दो हमारे दोस्त थे, मित्र थे जो बंगाली थे। हाँ। उनसे जब दफ्तर से निकल के आए तो उनसे थोड़ा बहुत सीख लेते थे और फिर उन्होंने कहा कि हाँ अभी ठीक है। तो जब इम्तिहान दिया उसमें पास हो गए भाई साहब हम। बहुत बढ़िया सवाल। फिर क्या हुआ, एक क्या बोलते हैं वोल्केनो फटा और हमारे घर में आ गया बंगाल। तो यदा कदा ऐसे ही कभी कुछ प्राइवेट बात बोलना हो, मान लीजिए 500 लोग बैठे हैं और कुछ प्राइवेट बोलना है जी, तो वो बंगाली में
वो बोलती हैं। कई बार हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम समझ गए, लेकिन समझे नहीं हैं हम। अभी हाल ही में वो शूटिंग कर रही हैं पिक्चर में गोवा में, तो उधर से उनका फोन आया तो हम घबरा गए। मान्यवर ऐसा है ना, पत्नी जी का कभी फोन आए ना तो घबराहट शुरू हो जाती है ना। न जाने क्या होगा, क्या बात होगा, किस विषय पे बात होगी, तो हम बहुत दब कर, तो कुछ वो लोग बंगाली में बोलना शुरू किए। हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे हिला रहे हैं, हाँ ठीक ठीक। बूझे तो अभी ऐसे बात किया उन्होंने, हम समझ नहीं पाए, फिर भी बोल दिया कि समझ गए हैं। तो कई बार ऐसा हमको करना पड़ता है भाई साहब। तो आज भी अगर आप हमसे बंगाली में बात करेंगे तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। एक ही दो शब्द आते हैं हमको और वो बार बार हम बोलते रहते हैं, बेशी जानी ना एक्टू जानी। वाह, यही काफी है। और इतना जानते हैं कि बोलना पड़ेगा कि खेला होबे, खेला है है कि नहीं? हाँ, खेला है।